महिमा तो समझ चुके हैं, राधा रानी के रूप महिमा। अब प्रश्न मूल तो यह है कि हमें कैसे प्राप्त होगा। मूल तो प्रश्न ये है। तो वाल्मीकि संवाद है भगवान राम के साथ। राम स्वयं, राम के वाल्मीकि जी स्वयं कहते हैं, जाहि न चाहिए कबू कछु तुम सब सहज स्नेह। जिसको कुछ नहीं चाहिए, जाहि न चाहिए कबू कछु तुम सब सहज स्नेह। जिसको कभी कुछ चाहिए नहीं, उसका भगवान में, भक्ति में आने के बाद भगवान में सहज स्नेह हो जाता है। सहज, एकदम सहज स्नेह हो जाता है, जिसे कुछ नहीं चाहिए। देखिए, ये युगल सरकार के दर्शन बिना प्रेम के प्राप्त होंगे नहीं, बिना स्नेह के प्राप्त होंगे नहीं। और जो स्नेह प्रेम है उसका तो वाल्मीकि जी बता रहे हैं, सहज स्नेह हो जाता है भक्तों का। किसका? जाइए न चाहिए कबू कछु, कबहू कछु, जिसे कुछ नहीं चाहिए। तुम सन सहज स्नेह। तुम बोल रहे हैं उनको, राम को, तुम बड़े हैं ना, हम भी बोल सकते हैं, बाहर खड़े हो कुंज के। तुम सन सहज स्नेह कब बोल सकते हैं? जब जाइए न चाहिए कबू कछु। स्वप्न में भी कुछ नहीं चाहिए, तब उनके दर्शन हो सकते हैं। यदि कुछ चाहिए तो इसका मतलब वो नहीं चाहिए, तभी तो कुछ चाहिए। मेरे घर वाले मेरी बात माने, या मेरे को कुछ खाने को मिल जाए, या कुछ भी मिल जाए, या मेरा घर अच्छा हो, घर में शांति हो, कुछ भी चाहिए, या मैं निरोगी रहूं, मैं ठीक रहूं, तो हवा भी नहीं रहेगी राधा रानी की कभी। और उनके बिना सुख को तो भूल जाए, कभी सुख नहीं मिल सकता। जाइए चाहिए कबू कछु, जिसको कभी भी कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ चाहिए नहीं, वो शाहन के शाह, हर समय राजा की तरह। राजा वो थोड़ा है जो सबसे टैक्स वसूल करता है। राजा मंत्री जिसे कुछ चाहिए ही है, कहीं भी कुछ भी, चाह मिटी चिंता मिटी। भागवत में वर्णन आया है, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। जो भगवान की जो स्मृति है, याद है, वो हमारे सब कष्टों का निवारण कर देती है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। जो हरि की स्मृति है, यहाँ तो आनंद में डूबे हो, इस दुख का प्रश्न कहां से आ गया? दुख सुख के परे आनंद है। वो आनंद रूप छटा का जो ध्यान कर रहे हो, मनन कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो, आस्वादन कर रहे हो, उसको कोई दुख छुएगा क्या? तुम ये नहीं करते तो तुम्हें दुख छू रहे हैं। दुख तो ऐसे छोटू मोटू है कि वो तो हरि स्मृति से ही चले जाते हैं। ये तो राधा रानी के आनंद रस में ही छटा है। कुछ चाहिए तुम्हें, ये समस्या है। आत्मा हूं मैं। अच्छा एक बात, तो माया में रहते क्या भगवान के दर्शन या आनंद प्राप्त हो सकता है किसी को? माया क्या मतलब होता है? भगवान राम की भाषा सुन ले, मैं और मोर तोरते माया। मैं और मोर, मैं कुछ हूं, मेरा कुछ है, ये माया है। सिंपल सरल, मैं कुछ हूं, मैं कोई नहीं हूं, मेरा कोई नहीं है। क्यों बोलते हैं नहीं मुझे ये चाहिए? नहीं, तुम्हें ये नहीं चाहिए, मैं बता रहा हूं, तुम्हें नहीं चाहिए। नहीं मुझे नहीं, तुम्हें तो आनंद चाहिए, तुम्हें तो आनंद चाहिए। और यही आनंद कहां पे है? ये कुंज में विराजमान है, राधा कृष्णा। यही है, यही है, यही है, और न रखे कोई भ्रम, यही है, बिल्कुल यही आनंद है। तुम कहते हो मुझे कुछ चाहिए, तो वो आनंद वो तुम्हें नहीं चाहिए, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें आनंद चाहिए।
तुम जब तक किसी वस्तु व्यक्ति को आनंद मानने का भ्रम नहीं निकालोगे तो तुम्हें असली आनंद कैसे मिलेगा? मन तो एक है। कबीर जी का क्या कहते हैं? कबीर मनुआ एक है, भावे जिधर लगाए, भावे हरि की भक्ति करे, भावे विषय कमाए। कबीर मनुआ एक है। कबीर की प्रणाली में आता है कि मनुआ एक मन एक है। वो एक मन जब तक किसी व्यक्ति या वस्तु को आनंद मानेगा, उससे आनंद मानेगा, ये अपने शरीर से मैं निरोगी रहूं, ये मेरी ये बात मान ले, तो मनुआ तो एक है। चाहो भावे जिधर लगाओ, जहां मर्जी लगा दो, निकुंज में भी लगा सकते हो, माला माल हो जाओ। नहीं? और जो भक्ति को तत्व से नहीं जानते वो ये सोचते हैं कि किसी एक जगह में रहकर भक्ति हो सकती है, कि कोई सोचे मैं हरिद्वार जाके भक्ति करूंगा, कोई सोचे वृंदावन जाके। ऐसा नहीं है, भक्ति कहीं भी हो सकती है। आप अपने घर में रहो, लंदन में रहो, कहीं भी रहो, यू आर वेयर योर हार्ट इज। आपका हृदय यदि निकुंज में है, राधा कृष्ण की छटा में है, तो आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि आप दिल्ली में रह रहे हो, वृंदावन रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो। और यदि आपका हृदय वहां नहीं है तो आपको फालतू की बातें सोचोगे, इसे मैं यहां हो जाता तो भक्ति कर लेता, वहां हो जाता था। स्थाने स्थिता श्रुतिगता, जहां हो वहां रहो, पर मन को निकुंज में रखो। तुम चल रहे हो, तुम लेटे हुए हो, ध्यान कहां हो? प्रिय गौरांगी जी के गोरे चरणारविंदों में, वो गोरे चरणारविंदों में, और वो उज्जवल नीलमणि शाम, वो मिलित जोड़ी, वो दिव्य कांति, वो अनंग रसमय कांति, वो रूप समुद्र के प्रवाह, उसमें वो उन्मत्त, उसमें मैली मत। वहां पे मन की स्थिति हमेशा होनी चाहिए स्वाभाविक। बात कर रहे हो, हाँ किसी से, हाँ घर में, हाँ मन का है वहां, ये है भक्ति, ये है भक्ति। जाना नहीं है कहीं पे फिजिकली, यहां से जाना है, यहां बैठे बैठे, यहां बैठे बैठे तुम्हें नहीं कुछ प्राप्त हो जाए। जाना चाहिए कबू कुछ, कबू कुछ। और मैं कोई नहीं और मेरा कोई नहीं। मेरा कैसे होगा कोई, जब मैं ही कोई नहीं, एक सत्ता मात्र हूं। मैं तो सिर्फ आत्मा है। आत्मा, सोल जस्ट एग्जिस्ट, इट इज नॉट समथिंग, इट इज नॉट समबडी। When soul is not something or somebody, how can it desire anything or anybody? Soul just exists, that's all. आत्मा केवल आनंद चाहिए, और वो आनंद निकुंज में विराजमान है। यदि आप हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हो, इतनी कृपा हो गई, ऐसी छटा के दर्शन वर्णन सुन रहे हो, ग्रंथ पढ़ रहे हो, हरिनाम कर रहे हो, कि शादी में जाके ठीक होगा जी, शादी में जाके ठीक होगा, थोड़ा मन बदल जाए। अरे मन ना बदल ना पाए, यही तो साधना है, तो साधना कहे की है, मन बदले नहीं। अब यहां बैठे हो, आपका मन निकुंज में, तो ये ना बदले, यही तो साधना है, और साधना कहे की है। न्यूमेरिकल काउंटिंग करनी है 64 या 128 की, मैथमेटिक्स करने को साधना थोड़ा कहते हैं। साधना मतलब होता है मन बदले ना। गुरु कृपा क्या है, गुरु की सेवा क्या करते हैं, यही गुरुदेव हमारा मन बदले ना। साधना मन, तुम विदेश जाते रहोगे, इधर उधर जाते रहोगे, मौज जाओगे, खाना पीना खाओगे, जिसका राधा रानी यही मन का आना जाना लगा है, उसका जन्म मृत्यु को आना जाना लगा है। जिसका आना जाना बंद, उसका आना जाना बंद। आना जाना लगा है राधा रानी में, मन लगाओ भोग करो, मन लगाओ भोग करो। आना जाना लगा है राधा रानी में, निकुंज में, तो तुम्हारा जन्म मृत्यु में भी आना जाना लगा है। आना जाना बंद तो आना जाना बंद, समझे? सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, ये सामान्य भाषा है। और जो हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, सरल सरल गणित है।
सिंपल लिविंग एंड हाईएस्ट थिंकिंग। हाई थिंकिंग तो नारायण लक्ष्मी तक जा सकती है, हाईएस्ट निवृत्त निकुंज से ऊपर कुछ दर्शन है, कोई आनंद है। सिंपल लिविंग, सिंपल। यदि स्वयं को इस संवारने सजाने में ही लगे रहेंगे तो उनके सौंदर्य का दर्शन क्यों करना चाहेंगे? तो मैं सौंदर्य के दर्शन कर रहे हैं तो यहाँ से निवृत्त हो गए तो ही तो वहां पे तड़प उठेगी। देखो ये महिमा इसलिए बता रही है, रस बल छूटे जो विषय तब तो सुख होए। राधा रानी का रूप कैसा है, उसमें आसक्ति कैसी है, उसकी महिमा कैसी है, उससे आनंद कृष्ण को प्राप्त होता है। तो क्या हम सूखे रह जाएंगे यदि हमें ध्यान करेंगे? क्या हम सूखे रहेंगे? वो रसीले हो जाएंगे और क्या हम सूखे रहेंगे? नहीं, हम भी रस में सराबोर हो जाएंगे। तो रसबल, ये रसबल आपको पता है कि मुझे ये प्राप्त हो रहा है तो विषय छूट जाएंगे, संसार शक्ति छूट जाएगी जब महिमा पता होगी राधा रानी की। नहीं तो संसार बारंबार आएगा और आपको बलात्पूर्वक वासनाएं आपको खींचेंगी बाहर, क्योंकि आपके पास रसबल नहीं है। रसबल कैसे होगा? सब छोड़ के बैठ जाओ कहीं पे भी, दुकान पे बैठो, घर पे, कहीं पे बैठ जाओ, मन वहां। किसी अनुभवी महापुरुष से पूछोगे ना, आपसे बात करते करते बीच में टोक देंगे, तुम्हारा मन कहाँ है इस समय? गौरांगी प्रिया जी के चरणों में है, उनके गोरे चरणारविंदों की याद आ रही है? नहीं, ठीक करो स्वयं को, मनस्थिति को ठीक करो। ये मनस्थिति से ही भगवत प्राप्ति होती है। कहीं पे भी, आकाश में रहो चाहे पाताल में रहो, श्यामा श्याम तुम्हारे मन में रहे। घर में रहो चाहे वन में रहो, ऑफिस में रहो, कहीं भी रहो। मंजरी जो है श्री राधा पाद पद्म को छोड़ के स्वप्न में भी कुछ नहीं चाहती, स्वप्न में भी। तो ये राधा कृष्ण के अनंग रसमय छटा का दर्शन किसको होता है? किसको होता है? मंजरियों को। तो जो मंजरी स्वप्न में भी जैसे कुछ नहीं चाहती राधा पाद पद्म को छोड़ के, वैसे हमें होना हो तो हमें भी हो जाएगा। सरल है सब कुछ। बोलो क्यों नहीं होता? क्योंकि उनको चाहते हैं। जब ईश्वर को चाह के कोई कंप्लेंट करे ईश्वर नहीं मिलता तो ईश्वर क्या करे? वो कह रहे मैं तो इतने मंदिरों में भी विग्रह रूप में विराजमान हूँ, दर्शन दे रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ आ जाओ मेरे पास, तुम जाना चाहिए, कबू कछु करो, सहज स्नेह प्रकट हो जाए, सहज स्नेह। और ये मत सोचिएगा कि वो समय बाद भगवान के दर्शन या प्राप्ति होगी, ये ऐसा नहीं होगा। मानस में बताया गया है, बिगड़ी जन्म अनेकी अभी सुधरे आज, आज आज बिगड़ी जन्म अनेक की अभी सुधरे आज, अब ही, आज ही सुधर जाएगा तो अनेक जन्म की। क्यों बोले भक्ति का क्या मतलब? आप थोड़ा सरल में बताओगे? हम सबसे सरल बता देते हैं। भक्ति सिर्फ ये है कि जीव तटस्थ शक्ति है, समझते हैं आप? तटस्थ यहाँ पे है और ये भगवान श्री कृष्ण है यहाँ पे, तो जीव पर यूं करके बैठा हुआ, पीठ मोड़ के भगवान की ओर। भक्ति क्या है? यहाँ पीठ मोड़ लो, यहाँ मुख करके बैठो, यही भक्ति है बस। भक्ति बहुत सरल है। हमने तो प्रिया जी के गोरे चरणारविंदों का ही आश्रय लेना है। धन्य 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 जय इनके उपासी हैं, वह धन्य है, वह धन्य है, वह धन्य है जो इनके उपासी हैं, जो इनके उपासक है। अगर प्रिया जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो सरल हो जाओ। ये सब चतुराई जो है ना, ये छोड़ दो, ये बहाने नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा जवाब देने में बड़े चतुर हैं, भगवान को ना छोड़े। तो ये सब चतुराई छोड़ दो, सहज हो जाओ। बोलो सहज का क्या मतलब होता है? आपकी भाषा में यदि समझाएं तो सहज का मतलब होता है कि राधा रानी को छोड़ के और कुछ मत चाहो। इसको है सहज होना, सहज हो जाओ। अगर उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो केवल राधा रानी ही याद रहें। ये चतुराई जो है सब उनको याद करने में लगाए, उनको भूलने में नहीं। ये चतुराई जो दी है
वो अपने इष्ट की सेवा को कैसे की जाए वो याद करने में लगा है। सहज कृपालु लाडली राधा, श्री राधा श्री राधा, सर्वोपरि सुखकारी, सर्वोपरि सुखकारी। सहज कृपालु लाडली राधा, सर्वोपरि सुखकारी। लाडली जी बहुत सहज कृपा करती है। सहज, वो आपकी तपस्या, आपका धन, आपकी सुंदरता, आपका परिवार देख के आप पे कृपा नहीं करती। आप भिखारी हो तो भी पूर्ण सहज कर देती है। सहज, उनकी कृपा प्राप्त करनी है, उनके दर्शन प्राप्त करने हैं तो सहज हो जाओ। सहज होता मतलब उनके अलावा कुछ मत जाओ। करना धरना कुछ नहीं है। गुरु भगवान आपसे कुछ नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि बस आप उनको राधा रानी का स्मरण करो, बस उनके अलावा कुछ मत चाहो। आनंद तो वही है। रस कोई पानी की तरह बह नहीं रहा है, वो एक निकुंज में विराजित है, फिर बह रहा होता है। निकुंज में बह रहा, ये कहीं मॉल में नहीं मिल रहा, ये खरीदे इससे नहीं मिलता, सहज होने से मिलता है। प्रार्थना करें, राधा रानी बहुत कृपालु है। बहुत कृपालु बोलना भी बहुत गलत है उनके लिए। वो तो सहज कृपालु है। बहुत का मतलब है कुछ करने की कृपा करेंगे, नहीं, वो तो सहज कृपालु है। वो तो बहुत कैसे समझाने के शब्द बोल रहे हैं। राधा रानी से चरणों निवेदन बुरा माने कि वो बहुत कृपालु नहीं, वो तो सहज कृपालु है। वो तो सहज कृपालु। उनको बस यही कहे, हे राधा रानी, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं। हृदय से बोले, हे राधा रानी, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं चाहता। हृदय से बोलो, वो सुन रही है। और क्या? अच्छा, हम ही बोल दो हृदय से, तो सुन रहा कि मैं कुछ नहीं चाहता, अपने परिवार के लिए भी, अपने लिए भी, इस शरीर के लिए भी। मेरा भी आग्रह नहीं है मुझे रोगी रखो, निरोगी रखो, भिखारी बनाओ, राजा बनाओ, गुरु बनाओ, चेला बनाओ, फटे कपड़ों में रखो, अच्छे, जैसी आपकी इच्छा, कोई आग्रह नहीं। हे राधे, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, मेरे को किसी प्रकार कुछ नहीं चाहिए, बस मैं आपको सुखी करना चाहता हूं। कोई भक्ति के लिए पंडित थोड़ा बनना है, संस्कृत का विद्वान। श्री कृष्ण तत्ववेदा से गुरु, जो कृष्ण को तत्व से जानता है वह गुरु है, और वह हमें जना सकता है। राधा से प्रार्थना करें, मैं आपको भूलूं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और असली में राधा की प्राप्ति करना है तो बोलो कि मैं कुछ चाहूं भी सही ना, उसको पूरा मत करना। ये फाइनल कंक्लूजन है अपने ऊपर कि मैं सीरियस हूं, मैं वास्तव में आपको बुरा करूं। हम खुद ही बोल रहे हैं, मैं कुछ भी चाहूं ना, बिल्कुल सपने में भी बुरा मत करना, असली तो चाहूं। जा ही ना चाहिए कभू कछु, कुछ नहीं चाहिए। जिससे कुछ नहीं चाहिए उससे सब कुछ मिल जाएगा, और जिससे सब कुछ चाहिए उससे कुछ नहीं मिलेगा। जिससे कुछ चाहिए उससे भी कुछ नहीं। जा ही न चाहिए कभू कछु, तुम सन सहज स्नेह, सहज स्नेह। ये तो हमने हिंदी में बोल रहे हैं। मानस की भाषा में अगर आप प्रार्थना करना चाहें तो मानस की भाषा में प्रार्थना कर लें। अर्थ ना धर्म ना काम रुचि, अर्थ ना धर्म, ना मेरी धन में रुचि, ना धर्म में रुचि, ना काम में कामना कंचन, कोई रुचि नहीं। गति ना चाहो निर्माण, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। अच्छा फिर चाहिए क्या? जन्म जन्म रति राम पद, ये वरदान न आन।
जन्म जन्म बस मुझे राम के चरणों में केवल रति चाहिए और कोई मैं वरदान भी ना मांगू। रसना कटो ज्वाल रटो, मेरी जीभ कट जाए मैं अगर राधा रानी के अलावा कुछ बोलूं। रसना कटो ज्वाल रटो, निरखे निर्पटो अनपटो अन्याय, आंख फूट जाए राधा रानी के अलावा कोई दर्शन करना चाहिए। प्रार्थना करो, अभी 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 बिगड़ी जन्म आने की, अभी सुधरे आज तो बहुत दूर की बात, अब बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे, अब आज नहीं, आज तो शाम को भी है, अब होई राम सो नाम तुलसी तज, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, ये वरदान नान। इसको हमारी भाषा में बोले, तवेवास्मि ना जीवामि त्वया बिना, आपके अलावा तुम आप ही मेरे हो, आपके बिना मेरा कोई नहीं। त्वम एव माता त्वम एव पिता त्वमेव शरण, सर्वभावेन भारत, सारे भावों को मुझमें लगा। आप अपना आग्रह ना रखो तो वो सहज प्राप्त है। आपके आग्रह ने उनको आपकी उनकी प्राप्ति से आपको रखा। आपके आग्रह मतलब आपकी चाहे न चाहे कबू कछू में गड़बड़ है, इसलिए वो प्राप्त नहीं होगा। जो भक्ति कर रहा है उसको हृदयगत हो जाता है कि मैं दुखी हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता दुखी में। संत अंदर से बिल्कुल कन्विंस्ड है, मैं दुखी हो ही नहीं सकता। हरि स्मृति सर्व विपद विमोचना।